क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान अपने आप में रहस्यों को संजोए हुए हैं। कई ऐसे रहस्यमय चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। सबसे खास बात यह है कि इनके राज कभी नहीं खुल सके। तो क्या दोस्तों, इन्हें आप भी जानना चाहेंगे? सहारा रेगिस्तान को लेकर आपने अभी तक सिर्फ इतना ही सुना होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए आज इस रेगिस्तान से जुड़े रहस्य हम आपको बताते हैं। इस रेगिस्तान का एक रहस्य है एक विशालकाय नीली आंख। सुनकर चौंक गए ना? आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान की आंख कैसे हो सकती है, लेकिन दोस्तों, जिस नीली आंख के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे इस रेगिस्तान की आंख ही बताया जाता है। दरअसल यह एक अद्भुत कलाकृति है। यह किसी इंसानी आंख की तरह देख तो नहीं सकती, लेकिन देखने में यह किसी आंख जैसी जरूर नजर आती है। ये अद्भुत कलाकृति अंतरिक्ष से साफ नजर आती है। इस आंख की एक खास बात यह है कि अपने भीतर कई राज छुपाए हुए हैं। जी हाँ, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच बना 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा रिचर्ड स्ट्रक्चर रहस्यों से घिरा पड़ा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सहारा रेगिस्तान में इसके निर्माण को लेकर काफी विवाद है। दरअसल इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इसलिए इस अनोखे निर्माण को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा। इस विशालकाय नीली आंखनुमा स्ट्रक्चर की लंबाई 120 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है। ये एकलौती ऐसी आकृति नहीं है। इस तरह की कई आकृतियां पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में भी नजर आती है, जिससे बेलीज का द ग्रेट ब्लू होल भी शामिल है। सहारा रेगिस्तान का क्षेत्रफल लगभग 90 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना से ज्यादा है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक सहारा रेगिस्तान की लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है, तो वहीं उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई 1800 किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल में बसने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 3 करोड़ है। सहारा नाम अरबी शब्द सहारा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल, या जिसे कहते हैं रेगिस्तान। सभी गर्म मरुस्थलों की तरह सहारा में भी दिन और रात का तापमान में बहुत अंतर होता है। दिन में तो कई बार यहाँ का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तो वहीं रात को यह -0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यह मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है। सहारा जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है वो पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, जहाँ कई जगह पर हरे भरे पेड़ और झीलें हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी नील भी इसके पूर्वी भाग में बहती है। सहारा में भले ही जीवन के अनुकूल परिस्थिति बेहद कठिन है, फिर भी 500 के लगभग रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं और लगभग 1000 के करीब पेड़ पौधों की प्रजातियां भी मिलती है। पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोत के पास होते हैं। कुछ साल पहले एक रिसर्च टीम ने सहारा मरुस्थल में स्थित देश अल्जीरिया में डायनासोरों के कंकाल खोज रही थी। एक दिन अचानक खोजते खोजते उन्हें एक विशालकाय कब्रिस्तान मिल गया। खोज करने पर इंसानों के साथ ही पशुओं और बड़ी मछली और मगरमच्छों की कब्रें भी मिली। यहाँ 200 इंसानी कब्रों का पता लगाया गया था। वर्तमान समय में पूरी तरह से सूखे हुए सहारा मरुस्थल की जगह 6000 साल पहले हरियाली हुआ करती थी। हाल के एक नए शोध से ज्ञात हुआ है कि अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े गर्म मरुस्थल में बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, आज तक कोई भी वैज्ञानिक सही बता न सका। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।